गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकनॉमी। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था क्या होती है। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक तथा संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का संचालन होता है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा आर्थिक संगठन की संरचना के अनुसार आर्थिक प्रणाली के 3 मुख्य स्वरूप हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा नियोजित अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमारा संबंध क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो शायद मुद्रा के अभाव में शायद ही चल सकती है, जबकि समाजवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था फिर भी पूंजी के अभाव में कार्य कर सकती है। तो इस तरह से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की जो भूमिका या महत्व है वो समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, या पूंजीवादी प्रणाली कैपिटलिस्टिक इकनॉमी है क्या। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के जो मुख्य साधन हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है और वे प्रतियोगिता तथा मूल्य तंत्र के आधार पर इन साधनों का उपयोग करके अधिकतम निजी लाभ के लिए करते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था है इसका जो मेन उद्देश्य है वो निजी लाभ को अधिकतम करना होता है, और निजी लाभ ही प्रेरणा शक्ति होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संचालन की। मुद्रा ही लाभ, मूल्य तंत्र, विनियोग, संचय आदि का आधार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो आधारशिला है वो मुद्रा है। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है। तो पहली महत्वपूर्ण भूमिका है, मुद्रा जो है वो मूल्य तंत्र का आधार है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग विनिमय का जो आधार है वो मुद्रा के अभाव में बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जा सकता है और मुद्रा के द्वारा ही उनका विनिमय और मूल्य का मापन हो सकता है। तो दूसरा महत्व है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का, वह है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। अब उपभोक्ता की सार्वभौमिकता क्या है? मुद्रा के कारण ही उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लगाने और उन्हें खरीदते हैं। अतः निजी लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता मांग करते हैं। अतः मुद्रा ने ही उपभोक्ताओं को उत्पादन पर नियंत्रण और उपभोग के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। जो तीसरी इम्पोर्टेंस है मुद्रा की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो है उत्पादन संबंधी निर्णय लेने में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सभी निर्णय जो हैं वो मौद्रिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, और मुद्रा के मार्गदर्शन के अभाव में ये सभी निर्णय लेना असंभव होता है। जो चौथी इम्पोर्टेंस है वो है मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े पैमाने पर उत्पादन या समाज की बचतों के संग्रह का एकमात्र उपयुक्त साधन मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचतें व पूंजी निर्माण किया जा सकता है, और बैंकिंग व्यवस्था भी मुद्रा पर ही आधारित है। इस कारण जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजी निर्माण जो एक महत्वपूर्ण साधन है उसके लिए मुद्रा का होना बहुत ही आवश्यक है। जो पांचवी महत्व है मुद्रा का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो ये है कि ये विनिमय में सहायक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व तथा
उनके लाभ के लिए उपयोग होने से उपभोग व उत्पादन की क्रिया का संपादन बिना विनिमय के असंभव है। तो ऐसे में मुद्रा का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अतः मुद्रा ही विनिमय के माध्यम के रूप में एक उपयोगी साधन बचती है। जो छठी इम्पोर्टेंस है वो वितरण में सरलता होती है मुद्रा के कारण। जैसा कि हमने बताया कि जो पूंजीवादी हमारी अर्थव्यवस्था है वो श्रम विभाजन के कारण उत्पादन क्रिया को बहुत ही जटिल बना देते हैं। श्रम विभाजन का क्या मतलब है मैं आपको बहुत शॉर्ट में यहाँ बताऊँगी, क्योंकि आगे जब हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम श्रम विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे। श्रम विभाजन का मतलब है कि किसी एक ग्रुप ऑफ लेबर को एक पर्टिकुलर वर्क ही करना पड़ेगा, जिसमें फिर वो धीरे धीरे जब एक ही काम करते हैं तो उसमें उनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसे श्रम विभाजन कहा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंस है हम पढ़ रहे हैं मुद्रा की, वो है कि वितरण में सरलता प्रदान करती है मुद्रा। उत्पादन के विभिन्न साधनों को सामूहिक उत्पत्ति को उन साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में कठिन है। अगर मुद्रा नहीं होगी तो जो उत्पादन के जो साधन जो सामूहिक रूप से उत्पादन करते हैं उनके बीच में उत्पत्ति का विभाजन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मुद्रा के रूप में विभिन्न साधनों का परिश्रम और हिस्सा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है और अग्रिम भुगतान भी संभव होता है। जो सातवीं इम्पोर्टेंस है वो है कि अधिकतम उत्पादन व अधिकतम संतुष्टि का जो आधार है वो मुद्रा है। जैसे कि हमने पढ़ ही लिया है कि जो पूंजीवादी, मैंने पहले भी बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऐसे में अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतुष्टि जब मिलेगी तभी ही लाभ आपका अधिकतम होगा। जो पूंजीवाद में